आज हम फिर से बीए प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए पेपर सेकंड जो होगा उसके सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। यह पेपर भी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल यूरोप अर्थात मध्यकालीन यूरोप का इतिहास नामक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। इसमें हमें 12 यूनिट में दिया गया है। इस 12 यूनिट पे इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें पहला यूनिट जो है वो डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, कॉजेज एंड इम्पैक्ट। पहले यूनिट में हम रोमन एम्पायर के पतन के बारे में चर्चा करेंगे और इसका कारण क्या थे और इसका यूरोप की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला था, इसके बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो है वो है अचीवमेंट ऑफ चार्लमैंग, और हम इसमें चार्लमैंग के उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा है जो यूनिट है वो फ्यूडलिज्म, कॉजेज ऑफ राइज, कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। इस यूनिट में हम सामंतवाद के उत्पत्ति के कारणों की चर्चा करेंगे, उसकी विशेषताएं क्या थी और यह सामंतवाद का पतन यूरोप में कैसे होता है, इसके बारे में इस यूनिट में चर्चा किया जाएगा। चौथा जो यूनिट है वो है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, अर्थात भौगोलिक अन्वेषण अर्थात भौगोलिक खोजें और इसकी प्रकृति क्या थी और इसकी मुख्यतः विशेषताएं क्या थी और इसका क्या परिणाम पड़ा है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और पांचवा जो यूनिट है वो है रिलीजियस वार, नेचर एंड इम्पैक्ट। और पांचवें यूनिट में हम यूरोप में रेनेसा से पूर्व जो धार्मिक युद्ध हुए उसके प्रकृति और उसका यूरोप की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, उस पर चर्चा किया जाएगा। सिक्स यूनिट है वो रेनेसा, ओरिजिन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। यूरोप की राजनीति में रेनेसा का अपना एक महत्व है। रेनेसा को हिंदी में पुनर्जागरण भी कहा जाता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस रेनेसा की या अर्थात पुनर्जागरण की उत्पत्ति कैसे होती है और इसके मुख्यतः प्रकृति कैसी थी और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी और इसका क्या यूरोप की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। सातवें यूनिट में है राइज ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। रेनेसा के समय ही यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। उन राष्ट्र राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। और आठवां यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड ट्रेड इन मेडिवल यूरोप। आठवां यूनिट जो है वो मध्यकालीन यूरोप में कैसे नगरों का विकास होता है और व्यापार का विकास होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सामंतवाद के पतन के बाद या भौगोलिक अन्वेषण की खोज के बाद मध्यकालीन यूरोप में देखते हैं हम कि नगरों राष्ट्र राज्यों के उदय के बाद भी हम देखते हैं कि कई नगरों का उदय होता है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे वहाँ पे यूरोप में एक नई समृद्धि आती है। और इसमें नवा यूनिट है वो रिफॉर्मेशन, ओरिजिन, कोर्स एंड रिजल्ट। रिफॉर्मेशन मतलब धार्मिक सुधार, ईसाइयों के बीच में, कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच में एक कुछ मुद्दों पे गतिरोध होता है और कैथोलिक चर्च जो है दो भाग में विभाजित हो जाता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना की और जो धार्मिक सुधार हुए उसकी प्रकृति क्या थी, उत्पत्ति कैसे होती है, उसके परिणाम क्या हुए, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 10वां यूनिट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन, पार्लियामेंट एंड काउंसिल टिल द ट्यूडर्स। और हम 10वां, क्योंकि रिफॉर्मेशन के बाद ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का उदय होता है और ये ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का उदय होता है और कैसे विधायिका का निर्माण होता है, ये हम ट्यूडर काल तक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 11वां पॉइंट जो है वो है राइज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिवल यूरोप। कोपरनिकस, कैप्लर, गैलीलियो, हार्वे, साइंटिफिक मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेकन, डेकार्टे, न्यूटन। मेडिवल यूरोप में जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक का उदय हुआ और कोपरनिकस, कैप्लर, गैलीलियो, हार्वे जैसे विचारक पैदा हुए, जिन्होंने यूरोप में चले आ रहे जो धार्मिक विचारधाराएं थी या जो कुछ अवधारणाएं थी उसको खारिज किया और एक नई विचारधाराओं को जन्म दिया। और
कुछ विद्वानों ने जैसे डेकार्टे, न्यूटन ने नए सिद्धांतों को जन्म दिया और कैसे नए नए संस्थाओं का उदय होता है और नई तकनीकी क्या जिसे हम आधुनिक विज्ञान भी कहते हैं उसका आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का कैसे विकास होता है, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन मेडिवल यूरोप। जो मध्यकालीन यूरोप में लोगों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसमें हम चर्चा करेंगे। इसके लिए भी कुछ पुस्तकों का उल्लेख किया गया है, जैसे पार्थसारथी गुप्ता की राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, और J.R. हाले रेनेसा यूरोप, जी क्लार्क का अर्ली मॉडर्न यूरोप, M.S. एंडरसन का 18th सेंचुरी यूरोप, C. चील का रिफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, A.R. हॉल का फ्रॉम गैलीलियो टू न्यूटन, डेविड ओ का यूरोप ऑफ द एंशिएंट एज, अरविंद सिन्हा का यूरोप इन ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मॉरिस डॉब का सोर्सेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें आपको पार्थसारथी गुप्ता और अरविंद सिन्हा की जो बुक है वो आपको हिंदी में भी मिल सकती है और आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं।